नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पढ़ा बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। एक पहला कारक है वंशानुक्रम, दूसरा कारण है वातावरण। अन्य कारकों में जो है स्वास्थ्य है, अगर जो यदि बालक का स्वास्थ्य भी सही नहीं होगा तब भी कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करेगा। भोजन, यानी बालक को अगर जो संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा तब भी जो है विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। लेकिन जो इसके मुख्य कारण हैं वो दो कारण हैं। एक तो है वंशानुक्रम, पहला कारक है वंशानुक्रम और दूसरा कारण है वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण। लेकिन ये जो वंशानुक्रम और वातावरण है, ये वंशानुक्रम क्या है? ये जैविक है, यानी ये जन्मजात है। और वातावरण ये सामाजिक है, यानी इसको जो है समाज से मिलता है, ये सामाजिक है। यानी बालक के जन्म के बाद जो कुछ उसको घर परिवार, पास पड़ोस, स्कूल, विद्यालय आदि जो कुछ उसको मिलता है वो सामाजिक होता है। लेकिन सीटेट में आपको जो है वंशानुक्रम और वातावरण ये शब्द ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीटेट वंशानुक्रम को प्रकृति कहता है, वंशानुक्रम को प्रकृति तथा वातावरण को पोषण कहता है। पोषण कहता है वातावरण को। अब हम देखें कि बालक के विकास में जैसे शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। अगला है संवेगात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास। ये जो है इस बालक के विकास में देखे जाए तो ये चारों को जो है कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करता है। हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। इसी को सीटेट में एक क्वेश्चन बना था कि वंशानुक्रम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों नहीं। तो ये दोनों प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। एक वुडवर्ड की परिभाषा है, एक वुडवर्ड की परिभाषा है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल विकास नहीं है। वुडवर्ड की परिभाषा है वंशानुक्रम एवं वातावरण विकास नहीं है। नहीं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल विकास नहीं है, बल्कि क्या है? गुणनफल विकास है, यानी गुणनफल विकास है। यानी विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ऐसा जो है वुडवर्ड ने कहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम की क्या विशेषताएं हैं। तो वंशानुक्रम पढ़ेंगे तो सबसे पहले वंशानुक्रम
वंशानुक्रम। वंशानुक्रम उन पैतृक गुणों को कहते हैं जो माता पिता से या उनके पूर्वजों से या उनकी पिछली पीढ़ियों के द्वारा प्राप्त होता है बालक को। यानी जो गुण बालक को माता पिता से या उनके पूर्वजों से या उनके पिछली पीढ़ियों के द्वारा बालक को प्राप्त होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे यहाँ मेल और फीमेल, इनसे जो है गुणों का वितरण हुआ बालक में, बालक से न फिर अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी में। इस प्रकार जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जिस दिन जो है बालक का शरीर बनना प्रारंभ होता है, यानी जिस दिन गर्भाधान होता है, उस दिन कुछ नहीं होता है, केवल और केवल एक संयुक्त कोष बनता है। केवल और केवल एक संयुक्त कोष बनता है और ये संयुक्त कोष में 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। ये जो संयुक्त कोष होता है इसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। इसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, ये अब देख रहे हैं कि ये जो 22 पिता से और 22 माता से, ये गुण जो है समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स कहते हैं। ये जो 23वां जोड़ा होता है, ये जो 23वां जोड़ा होता है, ये असमान होता है और इसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। लेकिन ये जो 46 गुण आए, ये कहाँ से आए? आप देख रहे हैं कि पिता के द्वारा 23 और माता के द्वारा भी 23। अब देखा कि पिता में X और Y गुणसूत्र होते हैं तथा माता में X और X गुणसूत्र होते हैं। इनसे जो है हमारा शरीर बनना प्रारंभ होता है। ये जो 46 गुणसूत्र हैं, इनका एक संयुक्त कोष बनता है माँ के शरीर में, और वो संयुक्त कोष जो है, वो संयुक्त कोष 2, 4, 8, 16, 32 आदि मतलब असंख्य बनते चले जाते हैं और इनसे ही हमारा शरीर बनना प्रारंभ होता है। इन्हें हम पित्रेक भी कहते हैं, यानी जिससे शरीर बनना प्रारंभ होता है उसे हम पित्रेक या जीन्स कहते हैं। इनसे जो है हमारा शरीर बनना प्रारंभ होता है। अब हम लोग ये पढ़े कि जो है शरीर का बनना प्रारंभ कैसे होता है। मतलब उस दिन कुछ नहीं होता है, केवल और केवल एक संयुक्त कोष बनता है 46 गुणसूत्रों से, और उनसे ही बालक का जो है शरीर बनना प्रारंभ होता है। अब हम लोग जो है एक बात और समझ लेते हैं, वो ये है कि जैसे आपने देखा कि पिता से और माता, पिता से X और Y गुणसूत्र बनते हैं और माता से X और X बनते हैं। अब देखिए, यदि बालक में पिता से X आया गुणसूत्र और माता से X आया तो होने वाली संतान लड़की होगी। और यदि माता से X आया और पिता से Y आया, यानी पिता से विपरीत आया, तो होने वाली संतान
लड़का होगा, होने वाला संतान लड़का होगा। इससे ये 100% सिद्ध हो जाता है कि लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है वंशानुक्रम की परिभाषाएं, किस मनोवैज्ञानिक की क्या परिभाषाएं हैं। तो वंशानुक्रम की परिभाषा, वंशानुक्रम की परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्ड की। एक वुडवर्ड की परिभाषा अभी आप पहले पढ़ चुके थे, ये दूसरी वुडवर्ड की परिभाषा है। वुडवर्ड ने कहा कि वंशानुक्रम में वो सारी बातें निहित होती हैं या आती हैं जो जीवन आरंभ करने से नहीं बल्कि बालक में 9 माह पूर्व जो है उपस्थित होती हैं। यानी वुडवर्ड ने कहा कि वंशानुक्रम जब बालक जन्म के बाद जीवन प्रारंभ करता है तब से वो गुणसूत्र नहीं होते हैं, बल्कि 9 माह पूर्व यानी गर्भाधान के समय वो जो है बालक में आ जाती हैं। अगली परिभाषा है गार्डनर की। गार्डनर का मानना है कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम से मिलती है, बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। वहीं थॉर्नडाइक का मानना है कि मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से मिलती हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से मिलती हैं। मूल प्रवृत्ति आप लोग जानते हैं। मूल प्रवृत्तियां वो होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जो बालक सीखता नहीं है, जैसे भूख है, प्यास है, विश्राम है, निद्रा है आदि जो है, जो बालक सीखता नहीं है, वो सब मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अगली परिभाषा है गाल्टन की। और गाल्टन की परिभाषा है कि महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है, वंशानुक्रम से मिलता है, ऐसा जो है गाल्टन ने कहा। अगली परिभाषा है पियर्सन की। पियर्सन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पियर्सन ने कहा कि शरीर तंत्र या तंत्रिका तंत्र की बनावट वंशानुक्रम से मिलती है। यानी शरीर रचना या तंत्रिका तंत्र वंशानुक्रम से मिलता है, वंशानुक्रम से मिलता है। वही कैटल का मानना है। अगली परिभाषा कैटल की है। कैटल की परिभाषा है, कैटल ने कहा कि व्यावसायिक कुशलता वंशानुक्रम से मिलती है। व्यावसायिक कुशलता वंशानुक्रम से मिलती है, वंशानुक्रम से मिलती है। आपने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि ये तो जो है बिजनेस करने का उनके तो है दादा परदादा से ही चला आता है। यानी व्यवसाय करने का जो चयन प्रक्रिया है वो वंशानुक्रम से मिलती है, ऐसा कैटल ने माना है। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा वंशानुक्रम की परिभाषाएं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और उनको हम लोग नोट करते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका
सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु होती है, यानी सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, शुक्राणु होती है। तथा सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु। यानी सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु तथा सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णधानता रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो वर्णधानता रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो वो होता है लाल व हरा। लाल व हरे रंग में ऐसे व्यक्ति अंतर नहीं कर पाते हैं। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के चोट लगने के कारण उसका रुधिर स्राव जो है वो नहीं बंद होता है, वो कौन सा रोग होता है, तो वो रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। इसलिए व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका रुधिर जो है बहना बंद नहीं होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशानुक्रम क्या है, तो वंशानुक्रम जन्मजात है। वंशानुक्रम क्या है, ये जन्मजात है। और वंशानुक्रम की इकाई यदि पूछ ले, यानी वंशानुक्रम की इकाई यदि पूछ ले तो क्या है, जीन है। जीन, या इसे हम पितृक भी कह सकते हैं, जीन या पितृक, ये वंशानुक्रम की इकाई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन है, यानी वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन है, तो वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। यानी वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक, वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और इन्होंने, मेंडल ने ही 1866 में एक मटर के पौधे पर खोज किया और उस मटर के पौधे का नाम पूछा जाता है, तो उस मटर के पौधे का नाम पायसम सटाइवम है। पायसम सटाइवम। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर खोज की, तो मटर के पौधे पर खोज की थी। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं या कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, यानी भ्रूण में क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, तो भ्रूण में, यानी यहाँ लड़का और लड़की की बात नहीं होती है, तो भ्रूण में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले कि मादा में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मादा में एक्स और एक्स होते हैं। क्योंकि यहाँ तो मादा का मतलब हो गया कि फीमेल की बात कर रहा है, लेकिन भ्रूण में मेल और फीमेल की बात नहीं होती। यानी भ्रूण में पूछे तो एक्स वाई और मादा में पूछे तो एक्स एक्स। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़े इसके नियम, इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं और उन नियमों को जो है हम लोग पढ़ेंगे, यानी वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम, जो पहला नियम है वो है निरंतरता का नियम।
पहला नियम है वो निरंतरता का नियम है, यानी वंशानुक्रम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यदि बदला जा सकता तो वंशानुक्रम से हजारों बीमारियां होती हैं जिन्हें हम जन्मजात बीमारी भी कहते हैं। यदि बदला जा सकता तो इन बीमारियों को समाप्त भी किया जा सकता था। इसलिए वंशानुक्रम को कैसी है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मेल व फीमेल, इनसे जो गुण आए वो बेटे में है, बेटे से ने अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला जो नियम है वो है समानता का नियम। अगला जो नियम है वो है समानता का नियम, यानी समानता का नियम आपने देखा होगा कि बच्चों में माता पिता के समान होने के गुण पाए जाते हैं, यानी जैसे उनके माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे। जैसा कि सोरेसन ने कहा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि या औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं। अगला जो नियम है वो है भिन्नता का नियम। ये अगला नियम है वो है भिन्नता का नियम, यानी यह नियम जो है समानता के नियम का पूरक है। भिन्नता का नियम समानता के नियम का पूरक है। इस नियम में पूर्ण रूप से बालक अपने माता पिता के समान नहीं होता है, बल्कि उनसे विपरीत होता है, उनसे विपरीत होता है। लेकिन माता पिता से तो विपरीत होता है, लेकिन वो पिछली पीढ़ियों के समान होता है। यानी माता पिता से तो विपरीत होता है, लेकिन वो पिछली पीढ़ियों के समान होता है। इसे जो है हम लोग भिन्नता का नियम कहते हैं। अगला जो नियम है वो है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन ये माता पिता के गुण किसी एक दूसरे पर हावी हो जाएं, यानी प्रभावशाली हो जाएं, तो होने वाली संतान विपरीत गुणों वाली पैदा होती है। जैसे गोरे माता पिता के बच्चे श्याम वर्ण यानी सांवले, तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि, इस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। अगला जो नियम है संक्रमण का नियम। संक्रमण का नियम, इसे मातृ या पितृ पक्ष का नियम कहते हैं। मातृ या पितृ पक्ष का नियम कहते हैं, पितृ पक्ष का नियम कहते हैं। यानी वंशानुक्रम केवल माता पिता से ही बालक में गुणों का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि पिछली पीढ़ियों से भी ये निर्धारित होता है। और इस नियम का जो समर्थन किया था वो लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था इस नियम का समर्थन। लैमार्क ने कहा कि जो है जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी जितनी लंबी आज है। जिराफ ने कुछ खाने के लिए अपनी गर्दन उठाई होगी और उसके गले में यहाँ पे कुछ कट की आवाज़ हुई होगी और धीरे धीरे करके उसके जीन में परिवर्तन हो गया और अब बढ़ते बढ़ते उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। यानी लैमार्क ने किस नियम का जो है समर्थन किया? तो संक्रमण के नियम का समर्थन किया। अगला जो नियम है वो है संयोग का नियम।
संयोग का नियम, यानी इस नियम से ये होता है कि बच्चे माता के समान होंगे या पिता के समान होंगे, ये पहले से नहीं कहा जा सकता। यह एक संयोग है। किसके गुण ज़्यादा हावी हो जाएंगे, बालक किस प्रकार होगा, माता के समान होगा या पिता के समान होगा, यह एक संयोग का नियम है। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वातावरण, यानी पोषण पढ़ेंगे। थैंक यू। पुनीत सर बंद कर दीजिएगा।